नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्ज़ाम नाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने इस 23 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट के पेपर्स का पार्ट 1 कर लिया गया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस कर लिए गए हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस के आगे का भाग देखते हैं। आशा करता हूं कि आपको पिछला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टेटर से आपूर्ति लेता है, ये सही है। चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है, ये भी सही है। इसके आर्मेचर स्थिर होता है, ये भी सही है। ये यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी, यह एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है। यह एसी उत्पन्न करता है लेकिन डीसी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो कि आप सभी को मालूम होगा इंडक्शन मोटर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विद्युत चुम्बकीय गुणों की व्याख्या फैराडे ने की थी, जो कि फैराडे ने 2 नियम दिए थे, जिनमें से एक नियम है E बराबर -N d∅dt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अनएक्सेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलक्टेंस मोटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर पर किसके लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए, हंटिंग रोकने के लिए, शॉर्ट रिस्क को कम करने के लिए, एडी करंट कम करने के लिए, ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ए और बी दोनों। स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए भी डैम्पिंग वाइंडिंग का यूज किया जाता है और हंटिंग रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल द्वारा सीमित होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर भार, वाइंडेज और घर्षण, आपूर्ति वोल्टेज, आवृत्ति। ऑप्शन ई दिया गया है इन सभी, जो कि इनमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वाइंडेज और घर्षण के द्वारा किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर के बारे में देख लीजिएगा। यूनिवर्सल मोटर होती है वह एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। इसका उपयोग किया जाता है वैक्यूम में, जूसर में, रेलवे इंजन में, ग्राइंडर में, जबकि इसे डीसी सीरीज मोटर के समान इसकी संरचना होती है और इसे एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर सिग्नलिंग और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रिलक्टेंस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानि कुल पूर्ण भार हानि लगभग होती है। ऑप्शन दिए गए 10%, 15%, 20 से 23%, 25%, 30 से 40%, जो कि इसका राइट आंसर है 30 से 40% होती है। डीसी मशीन में कॉपर हानि कुल भार हानियों के लगभग होती है, जो कि 30 से 40% होती है। आप देख लीजिएगा, जो हानियाँ होती है वो हानियाँ 3 प्रकार की होती है, लोहा हानि, ताम्र हानि, यांत्रिक हानि। जबकि लोहा हानि होती है वह स्थिर हानि कहलाती है, ताम्र हानि अस्थिर हानि कहलाती है। लोहा हानि नो लोड हानि भी कहते हैं और इसका जो यूज किया जाता है वो ओपन सर्किट में किया जाता है। जबकि ताम्र हानि होती है अस्थिर हानि होती है और इसका लोड पर निर्भर करती है। शॉर्ट सर्किट परीक्षण में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मुख्यतः एक पद्धति है, जो कि वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल एक नियंत्रण विधि है। वार्ड लियोनार्ड का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है स्टील मिल्स रोलिंग यंत्र में किया जाता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्मेचर वोल्टता के लिए। वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मुख्यतः एक पद्धति आर्मेचर वोल्टता के लिए है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 सिरेमिक कैपेसिटर के ढांकता हुआ के रूप में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम यौगिक है। ऑप्शन सी, बेरियम टाइटेनेट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर भी कहलाती है। आप सभी को ये मालूम होगा कि जो डीसी मोटर होती है वो 3 प्रकार की होती है, डीसी सीरीज, शंट, कंपाउंड। जो कि सीरीज के लिए होता है, सीरीज का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, लोड बढ़ता है तो इसकी गति कम हो जाती है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो ट्रैक्शन कार्यों में किया जाता है।
जबकि डीसी शंट मोटर होती है वो एक नियत गति की रहती है और इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है प्रिंटिंग प्रेस के रूप में। और जो डीसी कंपाउंड मोटर होती है वह स्वचालित कार्यों के लिए यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नियतांक फ्लक्स मोटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नियतांक फ्लक्स मोटर के लिए डीसी शंट मोटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ई डीसी मोटर का बैक ईएमएफ और वी टर्मिनल वोल्टेज है तो अधिकतम शक्ति की स्थिति होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ई बराबर वी बटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक डीसी मोटर को लोड रहित चाल 1350 आरपीएम है और पूर्ण लोड पर चाल 1150 आरपीएम है तो इसकी वोल्टता नियमन होगी। जो कि इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है परसेंटेज एन आर बराबर नो लोड पर गति माइनस फुल लोड पर गति बटे फुल लोड पर गति इंटू 100। तो इसके अनुसार इसको मान को जमा दीजिएगा, जो कि इसको मान को जमाने के लिए सर्वप्रथम करना होगा 1350 माइनस 1150 बटे 1150 इंटू 100। ये तो इसको हल करेंगे तो आपके आ जाएंगे 200 बटे 1150 इंटू 100, 1150 इंटू 100। तो इसको हल करेंगे तो आपके आ जाएंगे फिर 400 बटे 23। तो इसको हल करने के बाद आपका राइट आंसर आ गया, वो आएगा 17.39, जो कि ऑप्शन सी 13.39 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयताकार अतिपरवलयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग हेतु उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए शंट मोटर इसका राइट आंसर होगा। डीसी मोटर के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंपों में जो यूज की जाती है वो की जाती है शंट मोटर, जबकि जो सीरीज मोटर की जाती है वो की जाती है क्रेन में की जाती है, होस्टों में की जाती है। जबकि जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है इसके यूज किया जाता है वो किया जाता है लिफ्ट में स्वचालित सीढ़ियों में किया जाता है। जबकि जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है इसका यूज किया जाता है ओवरलोड पर अस्थिर गति के लिए, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण पद्धति अथवा रियोस्टेट नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं तो इनमें देख लीजिए, जो आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण पद्धति के लिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च चाल वाले अल्टरनेटरों अथवा टर्बो अल्टरनेटरों के लिए सामान्यतः किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। उच्च चाल वाले अल्टरनेटर अथवा टर्बो अल्टरनेटर के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप देख लीजिएगा, जो अल्टरनेटर में रोटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सैलिएंट पोल और दूसरा होता है सिलेंड्रिक अर्थ। जो सैलिएंट पोल होता है उसमें पोलों की संख्या ज़्यादा होती है और उसकी गति कम होती है, जबकि इसका व्यास ज़्यादा होता है और लंबाई भी कम होती है सैलिएंट पोल की। जबकि सिलेंड्रिक अर्थ होता है उसकी पोल्स की संख्या कम होती है, गति ज़्यादा होती है, व्यास कम होता है और इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। जो कि सिलेंड्रिक अर्थ का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है स्टीम टर्बाइन टर्बो में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बराबर होता है। तो इसमें जो अल्टरनेटर का सिंक्रोनस जो रिएक्टेंस होता है वो होता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रतिरोध का योग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटरों में कहलाने वाली युक्ति प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है। जो कि इसका राइट आंसर होगा कम्यूटेटर, क्योंकि कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में कम्यूटेटर कहलाने वाली युक्ति प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है। तो आप सभी को मालूम होगा, जो इस तरह की रिंग के रूप में होती है इसको दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। जो कि विभक्त करने के बाद इसमें जो वोल्टेज का उत्पादन होता है वो इस तरह से होता है, फिर माइनस में जाने के बजाय फिर से इसको पॉजिटिव ले लिया जाता है। तो इस तरह से ये चलती है।
तो इसका राइट आंसर होगा कम्यूटेटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जबकि जो ब्रश का यूज किया जाता है वो किया जाता है आउटपुट ली जाती है, ब्रश के द्वारा आउटपुट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो कि आप सभी को मालूम होगा, जो शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर होती है, जो कि उसमें होता है वो पोल इस तरह का होता है, जो कि इसमें जो वाइंडिंग की जाती है वो वाइंडिंग होती है सैलिएंट वाइंडिंग। सैलिएंट वाइंडिंग इसमें होती है, जो कि इसमें छोटे भाग पर जो की जाती है वो होती है शेडेड पोल वाइंडिंग। शॉर्ट सर्किट तांबा वाइंडिंग के लिए शेडेड पोल वाइंडिंग की जाती है। जो इसकी घूमने की दिशा होती है वो होती है सैलिएंट से शेडेड पोल की तरफ इसकी घूमने की दिशा होती है। इसकी दक्षता 5 से 25% होती है और क्षमता 3 वाट से 125 वाट के लगभग होती है। इसका उपयोग किया जाता है खिलौना, हेयर ड्रायर अर्थात बाल सुखाने के लिए वाली मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। जो कि इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शेडेड कुंडली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा शेडेड कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति पर चल सकती है। तो आप सभी को मालूम होगा एसी और डीसी पर दोनों प्रकार की सप्लाई पर जो चलती है वो चलती है यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को पता होगा जो यूनिवर्सल मोटर होती है इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है मिक्सर में, यूज ग्राइंडर मशीन में, वैक्यूम क्लीनर में, सिलाई मशीन में। एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं इसे, डीसी सीरीज मोटर के रूप में जाना जाता है। इसकी जो गति होती है वो गति होती है लोड के विपरीत होती है। लोड बढ़ने पर इसकी गति कम हो जाती है, जबकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी एकल फेज मोटर में रोटर में कोई तीत या वाइंडिंग नहीं होती है। जो कि इनमें वाइंडिंग नहीं होती है वो नहीं होती है हिस्टैरिसीस मोटर में। सी इसका राइट आंसर होगा हिस्टैरिसीस मोटर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिस्टैरिसीस मोटर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है विद्युत घड़ी के लिए भी हिस्टैरिसीस का यूज किया जाता है और विद्युत घड़ी के लिए शेडेड पोल मोटर का भी यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्विरल केज प्रेरण मोटर को 1/7 दर चाल से चलने की प्रवृत्ति दर्शाने वाली घटना को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है क्रॉलिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्रॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किससे बना होता है। जो कि हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर बना हुआ होता है वो होता है क्रोम स्टील से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि इनमें से राइट आंसर होगा अर्थात जो आवाज़ होती है वो होती है मोटर में विकसित अनुकंप के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यांत्रिक कंपन होने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इसको दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है। वो होती है आर्द्रता मुक्त वायु यूज की जाती है एयर ब्लास्ट में। इसको ABCB के नाम से भी जाना जाता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक परिपथ उप परिपथ में भार को कितने तक सीमित किया जाना चाहिए। तो इनमें ऑप्शन दिए गए 200 वाट, 400 वाट, 800 वाट, 1000 वाट, 3000 वाट। उप परिपथ को किया जाता है जिसमें पावर को किया जाता है, जिसमें पावर का मान रखा जाता है वो रखा जाता है 3000 अधिकतम 3000 वाट। और जो अपने घरेलू पंखे व बल्बों के लिए जो यूज किया जाता है 800 वाट। पंखे विद्युत बल्ब में जो पावर का मान रखा जाता है वो रखा जाता है 800 वाट, जबकि पावर में रखा जाता है 3000 वाट। पावर में जो सर्किटों की संख्या रखी जाती है वो रखी जाती है 2, जबकि जो विद्युत बल्ब व पंखे में रखी जाती है उनकी संख्या रखी जाती है वो होती है अधिकतम संख्या 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इसका राइट आंसर होगा 3000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुरक्षात्मक भूसंपर्क के लिए निम्नलिखित में से किस मानक रंग का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को यह मालूम होगा कि जो रेड कलर का होता है वो होता है फेज के लिए, जबकि जो ब्लैक होता है काला कलर वो होता है न्यूट्रल के लिए। और जो हरा कलर होता है ग्रीन अर्थिंग के लिए, जो कि इसमें पूछा जा रहा है सुरक्षात्मक भूसंपर्क के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरा कलर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है।
जो कि अस्थायी वायरिंग के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है वह है क्लिट वायरिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अस्थायी वायरिंग के लिए क्लिट वायरिंग की जाती है, जो कि क्लिट वायरिंग जो की जाती है वह अस्थायी स्थानों पर की जाती है। जैसा कि मेलों में या ऑफिसों में कुछ समय के लिए कुछ दिनों के लिए जो यूज़ किया जाता है, उनके लिए अस्थायी स्थानों पर इसका यूज़ किया जाता है क्लिट वायरिंग का। एक वायर होता है इस तरह से जिस पर क्लिट लगा दी जाती है, जो कि इस तरह से लगी हुई होती है, जो कि एक से जो दूसरे के मध्य की जो दूरी होती है वो अधिकतम 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्लिट वायरिंग वो की जाती है वो इस तरह से की जाती है। एक वायर होता है उस पर कुछ क्लिप्स लगा दी जाती है, जबकि केसिंग कैपिंग जो वायरिंग होती है वो वायरिंग की जाती है सतह के ऊपर की जाती है। आप सभी को यह याद रखना होगा कि जो घरों में यूज की जाती है वो की जाती है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 SWG के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा। तो आप सभी को ये पहले ध्यान होना चाहिए कि SWG की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो कि SWG का जो फुल फॉर्म होते हैं वो होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का पूरा नाम होता है। 3 SWG के व्यास का तुल्यांकी मान पूछा रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6.4008 इसका राइट आंसर होगा। जबकि आप सभी को यह मालूम होना चाहिए कि जो 0 SWG का मान होता है वो होता है 8.23 mm में होता है। जबकि जो वाइंडिंग के लिए जिस वायर का यूज़ किया जाता है, जो उसका SWG का उसका जो गेज होता है वो होता है 36 SWG और एक होता है 40 SWG, जो कि इसका यूज़ किया जाता है वाइंडिंग के लिए। 36 SWG होता है, इसका मान होता है 0.11 mm, जो कि इसका, और जो 40 SWG होता है इसका होता है 0.12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है। जो कि शुष्क सेल का जो अंकित वोल्टेज होता है वो होता है 1.5। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक सेल कोर कौन से हैं वो है, देख लीजिएगा, वोल्टेज सेल का जो मान होता है वो होता है 1.0 वोल्टेज, डेनियन सेल का होता है 1.1 वोल्टेज, लेक्लांची सेल का होता है 1.46 वोल्टेज, जबकि शुष्क सेल का होता है 1.4 से 1.5 वोल्टेज तक, और जो सिल्वर ऑक्साइड का होता है वो होता है 1.5 वोल्टेज होता है। जबकि जो द्वितीयक सेल होते हैं वो द्वितीयक सेल होते हैं उनमें होता है लेड एसिड सेल का 2 वोल्टेज से 2 वोल्टेज 2.2 तक, जबकि निकल आयरन कैडमियम सेल का जो होता है वो होता है 1.2 से 1.5 वोल्टेज के लिए। शुष्क सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो भरा जाता है अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड प्लस होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा और वोल्टेज फेज में होने पर शक्ति गुणक क्या होगा। अर्थात धारा और वोल्टेज फेज में होने पर शक्ति गुणक क्या होगा। जो कि धारा और वोल्टेज एक समान होने पर जो इसका मान होगा वो होगा यूनिटी, अर्थात एक होगा इकाई। जो कि इसमें परिपथ पूछा जाता है तो इसका परिपथ होता है वो प्रतिरोध प्रकार का होता है, जबकि कैपेसिटर में होता है वो होता है लीडिंग प्रकार का, और जो इंडक्टर में होता है वो इंडक्टिव में होता है वो होता है लैंगिक प्रकार का, जो कि पश्चगामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACSR संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य है। जो कि इसका जो फुल फॉर्म होता है ACSR का वो फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील ट्रांसपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। जो कि आप सभी को मालूम होगा कि जो इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है मजबूती देने के लिए वायर में, जो कि इसकी जो संख्या होती है वो एक संख्या रखी जाती है और एल्युमिनियम के वायर्स की संख्या ज़्यादा होती है, और यह मजबूती में एल्युमिनियम की तुलना में 10 गुना आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसे सब स्टेशन बोला जाता है। इसके लिए जो यूज किया जाता है वो तेल के रिसाव में आग लगना व टालना, ये भी सही है। रिसीव यार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकना, ये भी सही है। यार्ड की कार्यावस्था सुधारना, ये भी इसमें सही है। लघु परिपथ त्रुटियों के दौरान स्टेप और स्पर्श के विकृतों को दूर करना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ क्षेत्रों में सब स्टेशन के इंसुलेटर के लिए कितनी कृपेश दूरी का सुझाव दिया जाता है। जो इनमें सुझाव दिया जाता है वो दिया जाता है 20 mmKV का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरण लाइन के अंतिम सिरे पर या संचारण लाइन के ठीक कोने पर या नदियों को पार करने हेतु संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है।
जो कि इसमें पूछा जा रहा है अंतिम सिरे पर या कोने पर जिसका यूज़ किया जाता है वो किया जाता है स्ट्रेन इंसुलेटर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सीधे लाइनों में, और जो सस्पेंशन इंसुलेटर का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा, इस साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहें। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।